सुनो कान खोल के, तुम्हारे बाप को ट्रंप ने फोन करा। जब दो बड़ी इकॉनमी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं तो हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं। ग्लोबल शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की लीडरशिप बहुत जरूरी है। ये याद रखिएगा, इंडिया को सबसे लोएस्ट टैरिफ मिला है। इंडिया 18%, पाकिस्तान 19%। इंडियंस ने ये कहा होगा जरूर ट्रंप को कि हम तुमसे ये डील करते हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान से 1% नीचे जरूर रख। ये मैं 100% आपको कह रहा हूँ। 18%। मोदी साहब आपको पता है कच्चे काम नहीं करते। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी पता नहीं अब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे रहेंगे। हम तो रेयर अर्थ मिनरल लेके गए, आंड मुनीर, वाओ, शबाज शरीफ द भिखारी पहुंच गए। देखो जी ट्रंप साहब हम आ गए। ट्रंप ने बोला वाओ वेयर इज माय फेवरेट जनरल। उसके बाद ट्रंप ने क्या किया, वीजा कैंसिल फॉर पाकिस्तान। जब ये सारे अपना हीरो बन रहे थे कि जी पाकिस्तान देखो अमेरिका के साथ कितना क्लोज हो गया, इंडिया दूर हो गया, हम तो अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया, अब ट्रंप दिखाएगा तुम्हें। ट्रंप ने आज ऐसी की तैसी कर दी। ये है एम्बेसडर टू इंडिया। एम्बेसडर टू इंडिया ने ये अभी तस्वीर ट्वीट करी है कि फाइनली ट्रंप साहब ने मोदी साहब को फोन करा। ट्रंप ने फोन करा, मोदी ने फोन नहीं करा। सुन लो पाकिस्तानियों भिखमंगो, याद रखना ये बात, तुम्हारी तरह नहीं, भिखमंगो भिखारियों की तरह मुंह उठा के चले गए, लो जी लो हमारा मुल्क लो, दिया तुम्हें, ये देख लो बेच दिया पूरा मुल्क तुम्हें। ट्रंप ने फोन करा तुम्हारे प्यो को, मोदी को। जो मोदी साहब हैं वो जो रशियन ऑयल कम खरीदेंगे, ठीक है जी। और सुनने में आया है कि जो यूएस लिस्टेड शेयर है इंडियन कंपनी के, वो थोड़े बेहतर होंगे। अब मोदी साहब भी, उन्होंने भी जो कहा है कि जी हमारे पास अभी बहुत सारी जो है ना वो पोटेंशियल मौजूद है। दिस इज़ व्हाट बेसिकली मोदी सेड। सो टैरिफ भी कम है, 500 अरब डॉलर भी लगाएंगे। इज़्ज़त भी एशिया में वो कह रहे हैं हमारी बहाल हो गई है। इंडिया के अंदर भी चीज़ें होंगी जी। मोदी ने देखें जनाब ईयू के साथ भी फ्री ट्रेड कर ली, ट्रंप से भी 18% ले लिया। वी स्टूड बाय आवर ग्राउंड, वी स्टूड बाय आवर ग्राउंड, हम अपनी ग्राउंड पे खड़े रहे। ये बातें होनी है अब, ठीक है ना। अब क्या बात होनी है, ये बातें होनी है। तो अब आप दुनिया के सारे अखबारें पढ़ें तो आपको एक ही चीज़ मिलेगी, पता चलेगी। और उन्होंने कहना जी ये तो बहुत बड़ी जो है ना वो दिस इज द बिगेस्ट ऑफ द डील्स, ये बहुत बड़ी डील थी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनके अंदाज में एक ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी अपने चिरपरिचित अंदाज और सधे हुए शब्दों से लिख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट अगर आपने पढ़ा हो, जिसको लेकर चर्चा हो रही है, सारी तारीफ एक तरफ, लेकिन अगर वो खेती एग्रीकल्चर वाली बात पर सही जाता है तो ये इसका विश्लेषण आप कैसे करती? ये भारत का नफा नुकसान है, भारत दोनों साझेदारी है, या डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात मनवा ली है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट पढ़ के। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारा पूरा हफ्ता है, इस हफ्ते इंडियन इकोनॉमी के लिए सिर्फ ऐसी खुशी की खबरें आई हैं। पहले इंडिया ईयू की ट्रेड डील हुई, फिर हमारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट इतना अच्छा गया, हमने वो बजट नोएडा हाट में सेलिब्रेट किया सबने साथ में एनडीटीवी इंडिया पर, और फिर आज ये अनाउंसमेंट हुई है। तो मुझे लगता है ये पूरा हफ्ता ही ऐसा हुआ है। और एक तरफ से अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का एक जेन जी का टर्म है, उसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा फोमो हो रहा था कि अब देखो भारत जो है ईयू के साथ भी डील कर रहा है, यूके के साथ भी डील कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी डील कर रहा है, मतलब कुछ तो होगा ना कि भारत की इकोनॉमी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरी दुनिया में लास्ट 10 साल से, और यूएस ही एक कंट्री है जो हम मतलब ट्रेड नहीं कर रहा है इंडिया के साथ। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको भी ये समझ आया है कि इंडिया ने कभी भी किसी रूल को, अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर देखें तो कभी किसी रूल का उल्लंघन नहीं किया है। इंडिया ने हमेशा बाकी देशों को रिस्पेक्ट करके रूल्स के बेसिस पर ट्रेड किया है, चाहे वो ऑयल हो चाहे कोई और कमोडिटी। इसलिए आज ये अनाउंसमेंट आया। जी मिताली, एक सवाल मेरा है आपसे। सवाल ये है कि अभी ये जो 25 से 18% वाली बात हो रही है, क्या इसमें ये इनहेरेंट है कि जो 25% पेनल्टी के तौर पर टैरिफ लगाया गया था वो अपने आप खत्म हो रहा है, या उस पर भी क्लैरिटी अभी आनी बाकी है?
तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि कोई भी ट्वीट एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कंसिडर करा जा सकता। हमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब तक इसके ऊपर एक रिटन जैसे प्रेस रिलीज या गवर्नमेंट ऑर्डर सही से ना आए, और मैं कह रही हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट इवन यूएस गवर्नमेंट, ये बहुत जरूरी है कि हम भारतीय गवर्नमेंट को इस पर ट्रस्ट करें। तो ये हमें डेफिनेटली उनकी तरफ से आना चाहिए क्लैरिफिकेशन। पर जितना ट्वीट के हिसाब से समझ में आ रहा है ये 50% से 18% पर जाएगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो है भारत का $500 बिलियन का परचेजेस करना, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में लिखा हुआ है। जी ठीक है मिताली जी, जिस तरह से शुरुआत में मुस्कुराते हुए कहीं डोनाल्ड ट्रंप की शुरुआत की लाइनों को देखकर उनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि ऑल इज वेल है। हालांकि इसके कई और भी विश्लेषण होंगे जो हम करेंगे भी। धीरज जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और समझेंगे कि वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो लाइन लिखी है कि दे विल लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड टू रिड्यूस द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट टू 0, और उसके बाद कृषि की बात की है। अब सबका ध्यान उधर चला गया, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो जवाब दिया है एक बार वो पढ़कर सुना देते हैं। उन्होंने लिखा कि आज अपने प्यारे दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करके अच्छा लगा। खुशी है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पर टैरिफ 18% हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। जब दो बड़ी इकॉनमी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं तो हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं। ग्लोबल शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की लीडरशिप बहुत जरूरी है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। मैं अपनी पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने का इंतजार कर रहा हूं। यह प्रधानमंत्री की तरफ से सधे हुए शब्दों में कहा गया। अब धीरज जी, प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में ही कहा है, वो जितने सधे हुए शब्दों में जवाब की जरूरत थी कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत में बड़ी तारीफ की, नीचे थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो स्टार वाला डिस्क्लेमर जो होता है उसको लगा दिया। अब इन दोनों के बीच में एक आम जनता के मन में सवाल है कि वो 0 जो कहा गया, एक्स्ट्रा 25% टैरिफ जिसका जिक्र था और एग्रीकल्चर जिसकी बात चल रही है, क्या उसमें डोनाल्ड ट्रंप की बात को ट्रस्ट करें या अभी और इंतजार करें कि जब पूरी डिटेल सामने आएगी? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और अभी मैंने आपके पैनलिस्ट मिताली जी को सुना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने बोली। देखिए, मैं फाइनेंशियल कंसल्टिंग करता हूं फॉर बायोटेक एंड एआई सेक्टर, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स इज माय फोटे। बट हैविंग सेड दैट, पिछले काफी टाइम से भारत की एक बहुत ही सक्षम निगोसिएशन टीम जो पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में और मोदी जी के गाइडेंस में इस पे लगी हुई है। ऑल्दो बहुत सारे विश्लेषक और मीडिया चैनल्स वर क्रिटिसाइजिंग इंडिया का एफर्ट, बट आई हैव बीन ऑन डिफरेंट मीडिया शोज टेलिंग कि ये डील हो जाएगी बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, बट आई हैव मिस्ड इट बाय 4 वीक्स। और मुझे अगला स्टेप मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये जो 18% 25 से रिड्यूस किया है, नेक्स्ट एताप इज 12%, क्योंकि जब 17 to 18% एक्स्ट्रा टैरिफ प्रोडक्ट्स पे लगता है तो भी एक डिफिकल्टी आती है, लेकिन 17% से कम अगर रहेगा टेक्सटाइल्स के ऊपर, लेदर्स के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जिसके अंदर ऑटो पार्ट्स हैं, तो भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। ये एक सिग्नलिंग पॉइंट है और ये मेल्टिंग ऑफ द आइस हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे भविष्य की जो बता रहे हैं वो तो हम आपसे सुन ही रहे हैं और उसको भी हम देखेंगे, लेकिन वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप ने जो लिखा है उसका विश्लेषण भी थोड़ा कर दीजिए। हाँ, देखिए, उसके अकॉर्डिंगली पहली बात, ये बात वेरी क्लियर है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं 20-25 साल का हार्डवर्क ऑफ डिप्लोमेट्स, ब्यूरोक्रेट्स अलग अलग बास्केट्स में है। टैरिफ रशिया यूक्रेन वॉर को टारगेट करने के लिए आया, वहां से भी संकेत मिल रहे हैं कि पीस की तरफ चीजें बढ़ रही हैं और मोदी जी और ट्रंप के रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग है पहले से। और दो चीजें जो कि एग्री और डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर जहां पे चीजें रुकी हुई थी, जिसमें से एक सोयाबीन था, उस पे मुझे लगता है थोड़ा सा रूम ऑफ ट्वीकिंग है, लेकिन ओवरऑल इंडिया मुझे नहीं लगता उस एरिया में बच करेगा, बिकॉज दैट्स अ वेरी टची एरिया। 60% ऑफ द कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन द एग्री एंड द डेयरी। वो कंपटीशन भारत का और अमेरिका का कर ही नहीं सकते, बिकॉज डिफरेंट लेवल्स हैं यहाँ पे। लेकिन अदर देन दैट, इसकी वजह से जो निवेश आएगा भारत में, जो कि इस टाइम बहुत जरूरी है, बिकॉज फॉरेन रिजर्व्स थोड़े कटे हैं, वो बहुत प्रॉमिसिंग है। इसके अलावा जो एआई सेक्टर के अंदर हमारा एक्सचेंज रुका हुआ था, उसके भी सिग्नल्स आ रहे हैं। और आपको एक मैं और खुशखबरी देता हूं, रेयर अर्थ जो भारत में भी पाए जाते हैं, उसकी रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे 2-3 बड़ी कंपनीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंप्लायंस, उनका एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी पे इस टाइम टीम्स की बात हो रही है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग स्टेप, इट्स अ फर्स्ट स्टेप
towards melting of ice and a very big negotiation of India and US partnership। और एक और एरिया बहुत बड़ी मात्रा में वेनेजुएला ऑयल, जो कि लकीली भारत की रिफाइनरीज जो कि जी धीरज आपके पास आते हैं। आज की बड़ी खबर यही है कि भारत के साथ व्यापार को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। ट्रंप ने भारत के लिए अमेरिका के टैरिफ यानी आयात शुल्क को कम करने की घोषणा की है, जिसका असर व्यापार पर सीधे पड़ेगा। क्या हुआ? ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अब भारत से आयात होने वाली चीजों पर लगने वाला टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर देगा। ये कमी भारत अमेरिका के ट्रेड डील व्यापार समझौता का एक अहम हिस्सा है। क्या बातचीत हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। मोदी ने भी ट्रंप का धन्यवाद किया और इस फैसले को भारत अमेरिका रिश्तों में सुधार के रूप में स्वीकार किया। कुल मिलाकर क्या मतलब है? अमेरिका ने भारत से आयात पर टैक्स कम किया है। इससे भारत की चीजों को अमेरिका में बेचने में आसानी होगी, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, भारत अमेरिका रिश्ते और मजबूत होंगे। अब इसका असर क्या होगा? सरल शब्दों में, जब टैक्स कम होता है तो सामान सस्ता होता है और व्यापार बढ़ता है, और जब व्यापार बढ़ता है तो कंपनियां और स्किल्ड लेबर को ज्यादा मौके मिलते हैं। ये फैसला भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। तो दोस्तों, आज की खबर यही थी। टैरिफ कम, व्यापार अच्छा और रिश्ते मजबूत। कमेंट में बताइए कि आप इस फैसले को कैसा मानते हैं। क्या इससे भारत को फायदा होगा?